दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम परचेज करने वाले हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने उस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 20 से 25 हज़ार रुपए तक बचा सकते हैं। और इसके साथ ही डिस्कशन करेंगे कि आप किस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं जिससे आपको ज़्यादा जनरेशन भी देखने को मिले और कौन सी टेक्नोलॉजी आपको कितने यूनिट तक का जनरेशन देती है। ओवरऑल हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी सोलर परचेज करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगा जिससे आपकी नॉलेज में 100% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ऑल की बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड और इन्वर्टर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोलर आपको दो टाइप की टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाते हैं। पहला हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरा हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें किसी भी प्रकार की बैटरी की नीड नहीं होती। ये सोलर में सिस्टम में हमें सिर्फ अपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने होते हैं और इसके साथ ही हमें एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर की नीड होती है। और इसके साथ तीसरी चीज जो आती है वो आती है नेट मीटरिंग। अगर आप करवाना चाहें तो आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, पर 1 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं नेट मीटरिंग आपको उतना बेनिफिट नहीं देती। तो अगर आप 1 किलोवाट तक के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल तो होता है, क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को और सोलर से जनरेट पावर को सिंक्रोनाइज करके चलाता है, जिससे आपका जो पर डे का कंजप्शन होता है वो 4 से 5 यूनिट तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात मैं आज इस वीडियो में नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, और उसमें किसी भी प्रकार की सब्सिडी देखने को नहीं मिलती। तो अब क्वेश्चन है कि मैं आपको कैसे 25 से 30 हज़ार रुपए इस वीडियो में बचाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जब भी आप किसी भी एक पूरे कंप्लीट पैक की बात करें, किसी भी कंपनी का कंप्लीट पैक आप परचेज करते हैं तो उस पैक की कीमत आपको 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक देखने को मिलती है। और कुछ कंपनियां 65 हज़ार रुपए भी करती हैं, पर उस पैक में आपकी जो बैटरी का साइज होता है वो कहीं ना कहीं 100 एएच या 80 एएच कर दिया जाता है। पर अगर 1 किलोवाट का सोलर पैक लगा रहे हैं तो उसमें बेसिक क्या चीजें होनी चाहिए, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। 1 किलोवाट के सोलर पैक के अंदर आपको कम से कम 1000 वाट का सोलर पैनल जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही आपका ऐसा इन्वर्टर हो जो आपका 1 kVA तक का तो हो, कम से कम 700 से 800 वाट तक लोड रन कर सके। पर मैं अपने 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आपको पूरा ऐसा इन्वर्टर बताऊंगा जो आपका 1 किलोवाट से ज्यादा का लोड रन करेगा। आप अपने उस पैक में करीब 20 से 25 हज़ार रुपए बचा लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है बैटरी की। तो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में अगर कम से कम आप बैटरी लगाएं तो कम से कम 150 एएच की 2 बैटरी तो जरूर लगाएं, जिससे आपको एक अच्छा खासा बैकअप देखने को मिल सके। अब बात करते हैं कुछ कंपनियों के सोलर पैक के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी के ब्रांड का नाम नहीं लेने वाला, आप लोग खुद इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां आपको कितने का सोलर पैक ऑफर करती हैं। अगर बात करें एक कंपनी की जो आपको पूरा एक कंप्लीट सोलर पैक देती है 1 किलोवाट का, उसकी प्राइस की, तो उसकी प्राइस है करीब 1,05,000 रुपए। इस पैक में आपको हाफ कट पैनल ऑफर किए जाते हैं, 150 एच की 2 बैटरी ऑफर की जाती हैं। इसके साथ ही आपको एक इन्वर्टर ऑफर किया जाता है जो आपका करीब 1200 से लेकर 1300 वाट तक का लोड रन करा सकता है। साथ में वायर, MC4 कनेक्टर, ये सारी चीजें आपको 1,05,000 रुपए में दी जाती हैं। तो अगर आप कोई ऐसा पैक खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले अपना इरादा बिल्कुल भी बदल दीजिएगा कि आपको ऐसे पैक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये पैक आपका सबसे ज्यादा आपके पैसों को खर्च करवाने का काम करेगा। आपको एक स्मार्ट तरीका अपनाना है, आपको हर एक चीज अलग अलग परचेज करनी है। इससे आपके जो प्राइसेस का बेनिफिट होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि पूरा कंप्लीट पैक खरीद लें तो वहां पर आपकी जीएसटी सेव हो जाती है, पर दोस्तों अगर जीएसटी से कंपैरिजन करें तो कस्टमर की पर्पस पर वो फायदा कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए वो फायदा देखने को मिलता है, पर एज अ कस्टमर आपका नुकसान ही होता है। अगर बात करें पैनल के बारे में, तो आपको जो 1 किलोवाट के सोलर पैक के साथ पैनल दिए जाते हैं वो हाफ का टेक्नोलॉजी के पैनल दिए जाते हैं और वहां पर उनका प्राइसेस करीब 45 रुपए पर वाट तक लगाया जाता है।
अगर आप यही हाफ कट पैनल ऑफलाइन मार्केट में परचेज करेंगे जाके, तो जो 45 रुपए पर पड़ रहा है वही आपको 35 रुपए पर वाट तक पड़ेगा। हाँ, ये मान सकता हूं कि कंपनी चेंज हो सकती है, पर दोस्तों ओवरऑल एक चीज का कंक्लूजन बता दूं कि आज की डेट में करीब जो 90% कंपनियां हैं वो खुद पैनल मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, वो कहीं से पैनल बनवाती हैं, उसके ऊपर अपना नाम चिपका देती हैं और वो आपको अपने ब्रांड के नाम पर बेच देती हैं। तो दोस्तों सिर्फ ब्रांड के नाम पर आपको 10,000 रुपए देना कोई भी फायदे का सौदा नहीं होता। आप किसी भी कंपनी का हाफ कट पैनल लेंगे, सभी की जो जनरेशन होगी वो सेम होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो कंपनी है वो थोड़ी सी रेपुटेड होनी चाहिए, क्योंकि पैनल हम लोग 20 से 25 साल के लिए खरीद रहे हैं। तो ऐसी कंपनी ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए है और चली जाए, उसके बाद आप अपने पैनल की जो वारंटी है उसको क्लेम कराने के लिए उसको ढूंढते हुए घूमें। तो पैनल आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करें, जिससे आपको कम से कम 10,000 रुपए का बेनिफिट होगा। और एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर एक चीज में मान सकता हूं कि आप ऑनलाइन परचेजिंग में पैसे बचा सकते हैं, पर एक सोलर पैनल या सोलर टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज परचेज करना ऑनलाइन सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। तो हम लोग 1,05,000 के उस कंपनी के कंप्लीट सोलर पैक से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक हम लोग कैसे स्मार्ट तरीके से अपने सोलर पैक में पैसे बचा सकते हैं। तो सोलर पैनल में कम से कम आप 10,000 रुपए सेव कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करें तो आपको इस सोलर पैक के अंदर 18,000 रुपए की एक बैटरी मिलेगी, जिसको होगी 150 एच तक की। तो दो बैटरी हो गई हमारी 36,000 रुपए की। पर अगर आप वही ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे बैटरी लेने, तो आपको 150 एच की किसी भी कंपनी की बैटरी करीब 12 से लेकर 15,000 रुपए के ऑन एवरेज रेशियो के बीच देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप दो बैटरी ले रहे हैं तो ये मानिएगा कि 14 गुणा 2 मतलब 28,000 रुपए की आपको ऑफलाइन में बैटरी मिलेगी, और ऑनलाइन के अंदर आपको वही बैटरी करीब 36,000 रुपए की पड़ेगी। मतलब बैटरी में डायरेक्ट आपके कम से कम 8,000 रुपए सेव हो जाते हैं। पर लोग ये सोचते हैं कि पूरा एक कंप्लीट सोलर पैक ले लेंगे, उसमें हर एक चीज आपको नट बोल्ट फास्टनर तक मिल जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही सोच आपको ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर करती है। पर आप एक काम करें, आप किसी भी दुकान में जिसपे आप अपने सोलर पैनल लेने जाएंगे, उस दुकान में आपको ओवरऑल हर एक चीज मिल जाएगी। सिर्फ आपको बोलना है कि आपको 1 किलोवाट का एक सोलर पैक चाहिए, वो बंदा आपको फास्टनर, स्ट्रक्चर, MC4 कनेक्टर, वायर, मतलब ओवरऑल हर एक चीज प्रोवाइड करा देगी। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको इसके लिए बाहर से कई सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। एक दुकान पर आपको हर एक चीज आसानी से देखने को मिल जाएगी। हम लोगों ने सोलर पैनल को करीब 10,000 रुपए सेव किए हैं और बैटरी के ऊपर करीब 8,000 रुपए तक आप सेव कर सकते हैं। इन्वर्टर में आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आपका बजट ही नहीं है एक 18,000 और 20,000 रुपए का इन्वर्टर लेने का, तो आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, जिन इन्वर्टर्स की कीमत आपको सिर्फ 8 से 10,000 रुपए पड़ने वाले हैं। मतलब अगर एक अच्छी क्वालिटी का MPPT इन्वर्टर भी हम लोग अगर ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो आपको 12 से 13,000 रुपए तक का मिल जाता है, जो 24 वोल्ट सपोर्ट भी करता है और आपकी कंप्लीट 1 किलोवाट तक का लोड भी रन करवा देता है, और इसके साथ ही आप उस पर डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने लोड को रन करा सकते हैं। मतलब ओवरऑल हर एक फीचर्स आपको उन इन्वर्टर्स में देखने को मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन मार्केट से जो कंप्लीट सोलर पैक या किसी भी कंपनी का कंप्लीट सोलर पैक खरीदते हैं, उसमें आपको जो इन्वर्टर होता है उसका कम से कम चार्ज 18,000 रुपए ऐड किया जाता है, जो कि आपको पैक में बहुत महंगा पड़ता है। और वही सेम इन्वर्टर अगर आप वही दुकान से लेंगे या सिर्फ इंडिविजुअल इन्वर्टर लेंगे, तो वो इन्वर्टर की कीमत आपको 12 से 15,000 रुपए ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कम से कम आप इन्वर्टर के अंदर 5,000 रुपए तक सेव कर सकते हैं। अगर इन तीनों बड़े मेजर आइटम्स की बात करें तो इनसे ही हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22,000 रुपए बचा सकते हैं। इसके बाद आपके पास और ऑप्शन हो जाते हैं कि आपको अपने सोलर सिस्टम में कैसा वायर लगवाना है। वायर आपको 2 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm ऐसे वेरियस ऑप्शन के मिलते हैं, पर आपको जो सोलर पैक के साथ वायर देखने को मिलते हैं वो आपको 4 mm तक या 6 mm तक देखने को मिलते हैं। पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि सोलर सिस्टम आपको लंबे समय तक के लिए लगाना है तो ऐसे वायर को कम से कम 10 mm के वायर को सिलेक्ट करें कि एक बार अगर आपने वायर लगा दिया तो उसके बाद आप भूल जाइए कि आपको कभी भी उसमें वायर बदलने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मानता हूं कि 1 किलोवाट के सिस्टम में आपको थोड़ा हल्का वायर लगाना चाहिए, पर दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपको 10 mm तक का वायर स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा ज्यादा पैसे का पड़ रहा है, पर ऑनलाइन से अगर कंपैरिजन कर जाएंगे तो दोस्तों 6 mm ऑफलाइन मार्केट का 10 mm का प्राइस बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप एक बार जाके ऑफलाइन मार्केट में चेक करिएगा और उसके बाद उसको ऑनलाइन में चेक करिएगा, आपको डिफरेंस एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको जब भी एक सोलर पैक लगवाना हो आप अपनी लोकल मार्केट पे सोलर शॉप में जाए, वहीं जाकर आपको हर एक प्रोडक्ट परचेज करना होगा। और इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप ऑनलाइन
ऑनलाइन किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर मंगाते हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए, दोस्तों मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है कि जब आप अपने लिए ऑनलाइन एक स्ट्रक्चर लेंगे और एक ऑफलाइन मार्केट से स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन में आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वो लगता है, कई सारी चीजें लगती हैं, इस वजह से वो स्ट्रक्चर आपका ये समझिए ऑफलाइन मार्केट में मिलने वाले से 50% स्ट्रेंथ का भी नहीं होता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के वजन में अगर ऑनलाइन वाला आपका 5 किलो का है तो ऑफलाइन वाला आपका कम से कम 10 से 12 किलो का होगा, जीआई का स्ट्रक्चर होगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी लंबी होगी और प्राइस के मामले में अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम पड़ने वाले हैं। तो आई थिंक अब आपकी एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, आपको ऑनलाइन और किसी कंप्लीट पैक की तरफ नहीं जाना है क्योंकि ये सबसे बड़ा आपके लिए घाटे का सौदा होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कौन सा पैनल आपको कितनी जनरेशन करके देगा। दोस्तों मार्केट में आपको 4 टाइप की टेक्नोलॉजी के पैनल मिल जाएंगे, जिसमें आपको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिल जाएगा, मोनो पैनल मिल जाएगा, हाफ कट पैनल मिल जाएगा और बाइफेशियल पैनल मिल जाएगा। मैं अपने हर एक वीडियो में ये चीज सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपने लिए एक सस्ता सोलर पैक बनाना है तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाना चाहिए। उससे बेस्ट और उससे सुपीरियर कोई भी पैनल नहीं होता। 4 से 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देता है, मात्र 30,000 रुपए में आ जाता है और काफी बड़ा एरिया भी कवर अप नहीं करता। और अगर आप रूरल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। पर कुछ लोगों का ये मिथ होता है कि जो मौसम खराब होता है, बरसात होती है, बादल होती है, ऐसे में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जनरेशन नहीं देता। तो आप कभी भी चेक करके देख लीजिएगा, वो बाईफेशियल पैनल हो, वो मोनो पैनल हो, वो हाफ कट पैनल हो, ये सब आपको बिल्कुल माइनर सी जनरेशन देते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का एडवांटेज देखने को नहीं मिल पाता। बस फायदा एक चीज का होता है कि अगर आपके पास रूफटॉप एरिया कम है तो ऐसी कंडीशन में आप 2 किलोवाट तक के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल नहीं इंस्टॉल कर सकते। उसकी जगह अगर आप बाइफेशियल पैनल की तरफ जाएंगे वो आपके आधी एरिया में लग जाएंगे। बस इतना ही एक डायरेक्ट फायदा होता है कि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, जनरेशन से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर जनरेशन से डिफरेंस देखना है तो आप एक चीज सोचिएगा, 30,000 रुपए में आपको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिल रहा है, 45,000 रुपए में बाइफेशियल पैनल मिल रहा है, मतलब 15,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर आप एक 15,000 का पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन और खरीद कर लगा लेंगे तो जहां पर बाइफेशियल पैनल हमें 6 यूनिट की जनरेशन दे रहा है, वहीं पॉली पैनल हमें 6.5 और 7 यूनिट तक की जनरेशन देगा। तो जनरेशन से इसका किसी भी टाइप का लेना देना कुछ खास नहीं होता, बस मैटर करती है एरिया। अगर आपका रूफटॉप काफी बड़ा है, काफी स्पेस है, तो आपको जाना चाहिए पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ। अब बात करें दूसरे सबसे बेस्ट पैनल की, तो वो होता है हाफ कट पैनल। हाफ कट पैनल पावर के मामले में जबरदस्त होते हैं। अगर आपके यहाँ थोड़ी बहुत छाया भी आती है तो उस वजह से भी आपकी जो जनरेशन होती है वो खराब नहीं होती। और इसकी जनरेशन की बात करें तो 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की ऑन एवरेज आपको एक हाफ कट पैनल जनरेशन दे देता है। अगर आपके बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, अगर आपके छोटे प्रोजेक्ट भी हैं, तब भी अगर आपके पास बजट है तो आप हाफ कट पैनल की तरफ जाइए। ये सबसे बेस्ट पैनल माने जाते हैं और इन पैनल की जनरेशन भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको ये चीज समझा सकूं कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको कैसे अपना सोलर पैक परचेज करना है, कैसे डिजाइन करना है, जिससे आपके पैसे भी बच सके और आपको अच्छी जनरेशन भी देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए थे तो अभी जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि मैंने आपको नॉलेजफुल बात बताई है, अभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।